आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे क्लास 9th का, ठीक है। ये जो है क्लास 9th का गणित बुक है और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम आपका जो प्रश्नावली 13.3 है इसका हम सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 मतलब खत्म करेंगे। 8 सवाल में 4 सवाल पार्ट 1 वीडियो में बताए थे, अब 4 सवाल आपको पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब देखिए 8 मीटर ऊंचाई, आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाली एक शंकु के आकार का तंबू है। तंबू मतलब टेंट होता है, टेंट देखते होइएगा कहीं पर लोग लगा करके रहते हैं, ठीक है। तो बोला 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, और सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा अलग से तिरपाल लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आसानी से ये सवाल आपका सॉल्व होगा। ऊंचाई दिया है तो लिख लेंगे ऊंचाई h बराबर 8 मीटर, आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, त्रिज्या बराबर 6 मीटर, ठीक है। और तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई पूछ रहा है। हम पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तिरपाल की लंबाई, चौड़ाई दिया हुआ है तो मतलब तिरपाल आयताकार है, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मतलब तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु आकार तंबू का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल वही तिरपाल लगेगा। अब तिरपाल की चौड़ाई दिया गया है तो लिख लेते हैं तिरपाल की चौड़ाई b बराबर 3 मीटर, लंबाई पूछ रहा है तिरपाल की लंबाई बराबर वाट। अब देखिए शंकु का हमको निकालना है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए पाई आर एल लगता है, तो एल इसमें है नहीं, एल हमको निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर सूत्र होता है, एल ये तिरछी ऊंचाई हुआ, एल बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r², ठीक है, बराबर तो √h², h 8 है तो 8 मीटर इसका स्क्वायर और प्लस r 6 मीटर है तो 6 मीटर इसका स्क्वायर, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या होता है 8 का हो जाएगा स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर, प्लस 6 का हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, और इसका वर्गमूल आ जाएगा 10 मीटर। तो आपका तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर आ गया। हम यहाँ पर लिख देंगे चूँकि शंकुआकार तंबू, ठीक है, चूँकि तंबू का क्षेत्रफल बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई या गुणे चौड़ाई। अब तंबू शंकुआकार है तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है पाई आर एल, दोनों लेकिन बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा पाई का मान 3.14 बोल रहा है लेने के लिए, तो 3.14, आर माने त्रिज्या देखिए 6 मीटर और एल मतलब यहाँ ई एल नहीं, ये लंबाई है, ये क्या है यहाँ पर आप लिख सकते हैं लंबाई, ठीक है, ये लंबाई है, और ये एल है, ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई लगेगा 10 मीटर है तो 10 मीटर बराबर लंबाई तो हमको निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर, देख सकते हैं चौड़ाई 3 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसानी से ये सवाल बनेगा। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए सारा का सारा गुना में है, ये गुना में है, बराबर के इस पार आएगा, भाग में चला आएगा, ठीक है। तो इसको 10 को गुना कर देते हैं तो 31.4 गुना 6 मीटर, ये भी मीटर में होगा। अब ये बट्टा में 3 मीटर आ गया तो मीटर गया, 3 दूना 6, 2 बार में कटा, बराबर में लंबाई। तो आप सीधा कर लेते हैं लंबाई बराबर, इधर लिखिए उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुना करेंगे 4 दूना 8, 2 एकाई 2, 2 तिया 6, 62.8 मीटर आया, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगी, मतलब तिरपाल की कुल लंबाई बराबर
तिरपाल की कुल लंबाई बराबर 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। ये अतिरिक्त है इसीलिए यहाँ पर अतिरिक्त लिख देते हैं। अब 20 सेंटीमीटर मीटर कभी जुड़ेगा ही नहीं, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए, आपका आ जाएगा 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 63 मीटर। ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आपका अगला सवाल, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। 13.3 का 5 का ये 63 मीटर एग्जैक्ट आंसर मिला है आपका। तीसरा सवाल हमारा अगला छठा प्रश्न है, शंकु के आकार के एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं L, तिर्यक ऊंचाई, और आधार का व्यास मतलब हुआ D, डायमीटर, व्यास क्रमशः 25 मीटर तो 25 मीटर और 14 मीटर है तो 14 मीटर। व्यास दिया हुआ है तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 यानी 14/2 काटिए, आपका त्रिज्या बराबर 7 मीटर आ जाएगा। 7 मीटर आया। बोल रहा है इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या आप देख सकते हैं 7 मीटर और एल तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर। 7 मीटर कटा, 22 गुना 25 हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन क्या है 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे चूँकि 100 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय बराबर 210 रुपया, ठीक है। इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय बराबर 100/210। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय बराबर 210/100, 0 गया 21/10, इसलिए कितना 550 आया, तो 550 मीटर स्क्वायर में, तो 550 गुना 21/10, 0 गया। देखिए 55 एकम 55 बाकी 5, 55 दूना 110, 5 115, 1155 रुपया, यही आपका आंसर, ठीक है। पूरा आपको दिख रहा होगा 1155 रुपया आया है, ये आपका आंसर हुआ। आप वीडियो को लाइक करके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सातवां सवाल है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार का, आप होली में टोपी पहनते हुए तेजा टाइप का, वही वह जोकर की टोपी आकार का है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। टोपी की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 टोपियां बनाने के लिए 10 टोपियां बनाने के लिए
आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। अब एक टोपी का निकालेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। लिखेंगे चूंकि, और हम आपको एक ही बार में बनाकर दिखा देते हैं, आसान हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि कुल गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कुल गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 10 गुना एक टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो एक टोपी बनाने में उतना ही ना गत्ता लगेगा जितना टोपी का क्षेत्रफल होगा। तो 10 गुना पाई आर एल। एल हमको नहीं दिया गया है, एल हमको निकालना है। एल बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई को, ठीक है। देखिए एल बराबर सूत्र होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर, एच हमारा 24 है, 24 सेंटीमीटर। आर हमारा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 7 का हो जाएगा 49, ठीक है। 576 49 आपका जुड़कर हो जाएगा 625। वर्गमूल निकालिएगा 25। आप यहाँ लगाइए 10 गुना पाई का मान 22/7। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या देखिए 7 सेंटीमीटर है तो 7, और एल तिर्यक ऊंचाई आपका भी आया है 25 सेंटीमीटर। देखिए 7 7 गया, आराम से गुना कीजिए, 22 10 220 गुना 25, ठीक है, इधर सेंटीमीटर। देखिए बराबर 22 25 गुना 50, 25 गुना 50 5 55, ठीक है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। 25 गुना 50, 25 गुना 50, ओ सॉरी 1 जीरो और, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है। देखिए 22 और 25 को गुना करेंगे तो 550 आएगा, एक ये जीरो आपका 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना भाग ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो यही छोटी मोटी गलतियाँ आपको पता चलेगा नहीं, यही हो जाती है, ठीक है। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 8वां सवाल देख लेते हैं। हमारा 8वां सवाल क्या है, ठीक है। 8वां सवाल हमारा ध्यान से देखिएगा, और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है तो समझने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। 8वां सवाल बोल रहा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। देखते रहिएगा, जब कभी सड़क बनती है ना, रोड, तो शंकु के आकार का डब्बा, जैसे आप आइसक्रीम खाए होंगे तो तिरछा टाइप का लोल निकला रहता है ना, उसी टाइप का डब्बा रोड पर रखा हुआ रहता है, अलग करना उसी को कहते हैं। आधार का व्यास जो है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएंगी। तो पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे। शंकुओं की संख्या लिख लेते हैं। खोखले शंकुओं की संख्या 50 गो है। अब देखिए आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, व्यास डी बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। डी बराबर 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर। देखिए अब यहाँ पर एक सेंटीमीटर है, दूसरा मीटर है, तो अब इसको सेंटीमीटर में बदले कि मीटर में। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। हमको आंसर चाहिए मीटर में, इसीलिए इसको मीटर में बदलेंगे। तो व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है, तो हम क्या कहते हैं, उसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2, मतलब 40 सेंटीमीटर बटे 2, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर में 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आर बराबर 20 सेंटीमीटर
अब देखिए 20 सेंटीमीटर आया, तो 20 सेंटीमीटर आया तो हम इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो 0.2 मीटर। ठीक है, कितना आ गया, 0.2 मीटर आ गया और ऊंचाई आपका 1 मीटर दिया गया है। अब हम निकाल लेते हैं पहले शंकुओं का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 50 शंकु का। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल बराबर, मतलब जहाँ पर पेंट किया जाएगा उस पेंट करने वाली जगह का क्षेत्रफल बराबर 50 गुना शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 50 गुना पाई आर है। 50 से क्यों गुना किए, क्योंकि शंकुओं की संख्या कितनी है, 50। हमको एल तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, देखिए एच आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर, आर आपका 0.2 है तो इसका स्क्वायर। इसको आप 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर 0.04, दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 1.04। अब ध्यान से देखिए 1.04 का वर्गमूल दिया गया है 1.02, तो आपका आ गया बराबर 1.02 आपका तिर्यक ऊंचाई दिया गया। कीजिए 50 गुना पाई का मान देख लीजिए 3.14 लेना है, तो 3.14 आर त्रिज्या 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। एल तिर्यक ऊंचाई 1.02। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, गुना है तो गुना कर लेते हैं। ठीक है, चलिए गुना करते हैं तो 50 को 3.14 में गुना करते हैं। ठीक है, देखिए 0 है तो 0, 5 चौक 20 बाकी 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 तिया 15, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 157 बचा, 2 अंक के बाद दशमलव था, दे दिए, गुना इसको उससे कर देते हैं, तो 2 दूना 4, बाकी 2 दूना 4, 0 दूना 0, 1 दूना 2। देखिए 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.204 हो जाएगा। अब दोनों को गुना करना है, मतलब 157 और 204, इसको गुना करना है तो हम कहीं अलग में कर लेते हैं, 157 204 गुना कर लेते हैं। देखिए ऐसे करके गुना कीजिएगा, मोबाइल का यूज़ नहीं कीजिएगा। 7 चौक 28, बाकी 2, 15 चौक 60, 60 2 62, गुना 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 7 दूना 14, बाकी 1, 15 दूना 30, 1 31, 8 2 6 4 10, बाकी 1 1 1 2 3। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, दे देंगे। कहिएगा सर इधर तो 2 अंक के बाद दशमलव है, नहीं, क्योंकि हम यहाँ लिए नहीं है ना, यहाँ तो सब दशमलव के पार ही हैं, तो 32.028 ये आपका 50 शंकु का आया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब 12 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने में 1 गुना 12 रुपया लगता है, इसलिए इतना 32.028 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने का व्यय बराबर 32.028 गुना 12 बराबर, देखिए 12 8 96, बाकी 9, 12 दूना 24, 9 33, बाकी 3, 0 से गुना करेंगे तो 3, 12 दूना 24, बाकी 2, 12 तिया 36, 2 38, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, 384.336 दिया गया है। आप इसको अप्रॉक्स में, या देखिए या में आप इसको लिख सकते हैं 384.3 है, ये 3 को आप 4 लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, ये मतलब लगभग इसको कहते हैं, लगभग में, इससे पॉइंट के बाद के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका देख लीजिए 8वां सवाल था। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर
5, 6, 7, 8 बताया है। आप अभी तक देखे नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आराम से। ये आपका 8वां सवाल, ये देख लीजिए 7वां सवाल, ये 6ठा सवाल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं, ये 5वां सवाल, ये 4था सवाल, सॉरी 5 तक ही था इस वीडियो में हमने ये जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।